कलियुग वह युग है जिसमें बाह्य आडंबर, भौतिक आकर्षण और आत्म केंद्रित जीवन का प्रभाव बढ़ जाता है। यह युग, जैसा पुराणों में बताया गया है, धर्म के 4 स्तंभों में से 3 के डगमगा जाने का प्रतीक है: सत्य, तप और दया। ऐसे युग में स्त्री की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज के नैतिक और आध्यात्मिक संतुलन की प्रतिनिधि बन जाती है। प्राचीन दृष्टिकोण वैदिक काल में स्त्री को शक्ति कहा गया। वह केवल पुरुष की सहचर नहीं थी, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और सृजन की मूल प्रेरणा थी। गार्गी, अपाला, मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियां वेदों की चर्चाओं में भाग लेती थीं। परंतु द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ में स्त्री की स्थिति में पतन आया। उसे वस्तु, बोझ या बाधा के रूप में देखा जाने लगा। यह परिवर्तन न केवल सामाजिक था, बल्कि मानसिक गुलामी का द्योतक भी था। कलयुग की स्त्री और आधुनिकता। आज की स्त्री कलयुग की कोलाहल भरी दुनिया में भी संतुलन की खोज में है। एक और वह तकनीकी, शिक्षा और उद्योग में पुरुष के समान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो दूसरी ओर संस्कारों और मर्यादाओं की रक्षा के दायित्व को भी निभा रही है। वह जानती है कि आधुनिकता केवल पोशाक या स्वतंत्रता का नाम नहीं, बल्कि सोच की परिपक्वता का प्रतीक है। लेकिन इस आधुनिक युग में भी उसे वस्तुकरण, अत्याचार और मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। यह विडंबना है कि जिस समाज ने उसे देवी कहा, वही उसे रोजमर्रा की अपमानजनक स्थितियों में बांधता है। परंतु स्त्री अब मौन नहीं है, वह जाग चुकी है, और उसके भीतर की शक्ति फिर से करुणा, ज्ञान और संघर्ष के रूप में प्रकट हो रही है। नैतिक और आध्यात्मिक आयाम। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में जो स्त्री धर्म, सत्य और संयम का पालन करती है, वह हजारों पुरुषों से अधिक पुण्य अर्जित करती है, क्योंकि कलयुग में पवित्रता बनाए रखना ही सबसे बड़ा तप है। यह युग परीक्षा का है, जहां हर स्त्री को अपने भीतर की देवी को पहचानना होगा। स्त्री जब अपने अहंकार को त्याग कर करुणा, विवेक और आत्मबल के मार्ग पर चलती है, तभी वह समाज को स्थिरता प्रदान करती है। यही वह शक्ति है जो सृष्टि में संतुलन लाती है। समाज में स्त्री का पुनर्जागरण, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और चेतना 3 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर कलयुग की नारी अपना पुनर्जागरण खड़ा कर रही है। ग्रामीण से लेकर वैश्विक मंच तक वह परिवर्तन की सूचक बन चुकी है। नारी न केवल अपनी आवाज उठा रही है, बल्कि अपने आसपास के समाज की नजर और समझ भी बदल रही है। आज की स्त्री अपने अधिकारों की मांग करती हुई नहीं दिखती, अब वह उन्हें जी रही है। उसके व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम है। वह पूजा में दीप जलाती है और विज्ञान प्रयोगशाला में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। निष्कर्ष, कलयुग की नारी वह दर्पण है जिसमें समाज अपनी सभ्यता का वास्तविक चेहरा देख सकता है। जब तक स्त्री का सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक मानवता अधूरी रहेगी। यह युग तभी पवित्र कहलाएगा जब स्त्री पुनः उसी गरिमा से पूजनीय होगी जैसी उसे सृष्टि के आरंभ में प्राप्त थी।